हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 21 करेंगे और इससे पहले की जितने भी वर्कशीट है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो जो है आराम से देखो। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, बिंदु 4-5 कौन से चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो अब ये चतुर्थांश क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। देखो, हमने पूर्णांक संख्या पढ़ी। पूर्णांक संख्या में क्या पढ़ा कि बीच में जीरो होता है, जीरो की इधर सारी प्लस की संख्या होती है और जीरो की इधर सारी माइनस की संख्या होती है। तो मैंने एक एक संख्या रेखा बनाई है। अब मैंने इसको क्या करा, ऊपर कर दिया, इस प्रकार से एकदम 90 डिग्री पर सीधा मोड़ दिया इसको। तो ये प्लस की संख्या ऊपर आ गई और ये माइनस की संख्या नीचे आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास दो अक्ष है। जो सीधी लाइन है वो हमारा एक्स अक्ष है और जो ये आड़ी लाइन है वो हमारा वाई अक्ष है। अब इसमें चार चतुर्थांश बने हैं, यानी चार खाने बने हैं। ये पहला खाना, ये दूसरा खाना, माफ करना, ये तीसरा खाना और ये चौथा खाना। तो इसमें चार खाने बने हैं, इन्हीं को हम चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पर आया कि बिंदु 4-5 कौन से चतुर्थांश में है। तो इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि कोई भी जो हम बिंदु लेते हैं वो क्या होता है। जैसे अगर मैं इसमें कोई भी बिंदु लूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूँ तो इस बिंदु को मैं निर्देशांक के द्वारा लिखूंगा। अब ये निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक होता है x, y। ये हमारा क्या होता है, निर्देशांक होता है। किसी भी बिंदु को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ, मुझे इसके निर्देशांक बताने हैं क्या है, तो पहले मुझे x पर चलना पड़ेगा, फिर मुझे y पर चलना पड़ेगा और चलना हमेशा जीरो से है। जैसे मुझे इस बिंदु को बताना है तो मैं जीरो से चलूंगा पहले। तो ये बिंदु कहाँ पर आ रहा है, 3 पर, तो इसके x के निर्देशांक है 3। अब मुझे y पर चलना है तो 3 से मैं ऊपर की ओर चलूंगा तो ये कहाँ पर आ रहा है, प्लस के 2 पर आ रहा है। तो इसका y का निर्देशांक क्या आया, 3,2। यानी ये जो पॉइंट है वो x पर 3 पर है और y पर 2 पर है। ये इसके निर्देशांक होंगे। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x का निर्देशांक भी प्लस का है और y का निर्देशांक भी प्लस का है। यानी पहला जो चतुर्थांश है उसमें आपके जो भी बिंदु के निर्देशांक आएंगे वो दोनों प्लस प्लस के होंगे। x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। दूसरे चतुर्थांश में अगर मैं किसी भी बिंदु की बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ पहले देखो x का निर्देशांक क्या आएगा। तो देखो x पर मुझे चलना पड़ेगा, तो x पर सारे कैसे निर्देशांक है, माइनस के। तो x का निर्देशांक माइनस का आएगा और y की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर देखो कैसे है निर्देशांक, प्लस के। तो y का जो निर्देशांक होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पर सेकेंड चतुर्थांश में x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। तीसरे चतुर्थांश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x कैसा है, देखो, तो x पर मैं अगर चलूंगा तो माइनस का आएगा। अब मैं y पर चलूंगा तो y भी नीचे कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y जो है दोनों माइनस के होंगे। जैसे इसको समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो इस बिंदु के मुझे निर्देशांक बताने, तो पहले मैं x पर चलूंगा, यानी जीरो से मुझे x पर जाना है जहाँ पर ये बिंदु है। तो x से मैं इधर जाऊंगा क्योंकि ये बिंदु इस साइड में है। तो x पर इसका निर्देशांक कितना आया, माइनस का 2 आया। और y पर कितना आया, तो अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बिंदु ऊपर तो है नहीं, नीचे है। तो जीरो से अब नीचे जाऊंगा तो नीचे किस पर है, -2 पर है। ठीक है, तो दोनों निर्देशांक आपके माइनस के आएंगे। अब चौथे चतुर्थांश की बात करूँ, यहाँ पर x अक्ष पर अगर मैं चलूंगा तो कैसे निर्देशांक आएंगे, प्लस के, और y पर चलूंगा तो कैसे निर्देशांक आएंगे, माइनस के। तो अब आप बता सकते हैं कि ये 4,-5 कौन से चतुर्थांश में है। तो x तो आपका प्लस का है और y आपका माइनस का है। तो x प्लस का है, y माइनस का है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, द होगा। प्रश्न संख्या 2 है, बिंदु 2,3 का भुज है। अब देखो ये भुज क्या होता है। जो हम निर्देशांक लिखते हैं x, y, ये हमारा निर्देशांक है। किसी भी बिंदु का क्या होता है, निर्देशांक होता है। तो जो x का निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहेंगे और जो y का निर्देशांक होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो अब यहाँ निर्देशांक क्या है, निर्देशांक है 2,3। तो बताओ इसका भुज क्या होगा। तो x को हम क्या कहेंगे, भुज। तो बताओ भुज क्या होगा, 2। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 0,5 कहाँ पर स्थित है। तो देखो यहाँ पर पहले हमें x अक्ष पर 0 पर जाना है, तो ये हम आ गए 0 पर। अब y अक्ष पर +5 जाना है। +5 कहाँ होता है, ऊपर की ओर।
तो हम x पर 0 पर है, अब y पर मुझे 5 पर जाना है, तो 5 कहाँ है, यहाँ पर है। तो हमारा जो ये पॉइंट है ना वो कहाँ पर आया, देखो ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष। तो हमारा जो ये पॉइंट आया, बिंदु आया, वो कहाँ पर आया, y अक्ष पर आया है ना, y अक्ष पर आया। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ब। अब यहाँ मैं जो एक बात बताऊंगा वो ध्यान रखनी है आपको। कभी भी निर्देशांक अगर आपको x 0 दे और y आपको कुछ न कुछ दे, जैसे y आपको 2 दे दिया, ठीक है, तो x 0 हो गया और y 2 हो गया, तो हमारा जो वो बिंदु होगा ना, देखो ये किसका निर्देशांक है, x का, और ये किसका निर्देशांक है, y का। तो जब x 0 हो और y कुछ न कुछ दिया हुआ हो तो वो बिंदु y अक्ष पर होगा, ठीक है। और अगर x हमें कुछ न कुछ दिया हुआ हो, y हमें 0 दिया हुआ हो, तो वो बिंदु कहाँ स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। तो प्रश्न 4 है, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो इस प्रश्न को हमें समझने के लिए एक सूत्र याद करना पड़ेगा, और वो सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए मैंने यहाँ 2 बिंदु लिए, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक x1, y1 होगा, यानी कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ x1, y1 लिया। इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा x2, y2। अब मुझे क्या करनी है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा है कि कितनी दूरी है टोटल, वो मुझे ज्ञात करनी है। तो उसका एक सूत्र होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र होगा √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यानी कि x को x में से घटाओ और उसका वर्ग करो, y को y में से घटाओ और उसका वर्ग करो, और फिर इनको जोड़ दो। तो ये किसका सूत्र आएगा, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आएगा। अब इस प्रश्न को करते हैं। तो देखो यहाँ पर x, y की मूल बिंदु से दूरी। देखो मूल बिंदु क्या होता है, जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटती है ना, कहाँ पर काटती है, 0 पर। तो इसमें x अक्ष भी 0 होती है और y अक्ष भी, y निर्देशांक भी क्या होती है, 0 होती है। तो इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं, और जो आपके यहाँ पर बिंदु दिए वो क्या दिए, x, y है ना। तो x, y एक बिंदु है और मूल बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है, यानी ये बीच की दूरी कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र मैंने क्या बताया आपको, √x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। अब यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपको फॉलो करनी है, तो आपका उत्तर भी फटाफट आ जाएगा। आपको क्या करना है, x2 माइनस x1 में खाली कोष्टक बना के घात 2 करना है, प्लस यहाँ भी कोष्टक बना के घात 2 करना है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, यानी आपको इनको घटाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ जो निर्देशांक दिया इसमें से इसको घटाना है, तो x माइनस 0, यहाँ x माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ जो निर्देशांक y का है और ये y है, इन दोनों का आपको घटाना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 0, तो ये हो गया y माइनस 0। अब x में से 0 गया, x बचेगा, x बचेगा, x का मतलब x की घात, यहाँ x आएगा और ऊपर घात 2 आएगा, तो इसको मैं सीधा x की घात 2 लिख सकता हूँ, फिर यहाँ प्लस का निशान, और इसको मैं y में से 0 गया, y बचेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की घात 2 लिख सकता हूँ। तो हमारा जो यहाँ उत्तर हो जाए वो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर होगा ब। प्रश्न 5 है, मूल बिंदु 0, 0 और a एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3, 4 के बीच की दूरी होगी। तो अभी मैंने एक दूरी का सूत्र बताया आपको, रूट बनाना है, कोष्टक करके घात 2 करना है और कोष्टक करके घात 2 करना है। अब दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये किसका निर्देशांक है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x को x में से घटाना है और y को y में से घटाना है। तो x को x में से मैं घटाता हूँ, तो 0 में से मैंने 3 को घटाया, तो ये होगा 0 माइनस 3। फिर y को y में से घटाना है, 0 में से 4 को घटाऊंगा, तो ये हो गया 0 माइनस 4। चलो अब इसको आगे करते हैं। 0 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 3 है ना, तो यहाँ कितना बचा, माइनस का 3 और घात 2 प्लस यहाँ बचा माइनस 4 और घात 2।
-3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? -3 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 9, फिर प्लस -4 की घात 2 का मतलब -4 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 चौक 16, है ना। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 9 और 16 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अब 5 के पीछे हम क्या लगाएंगे? इकाई, है ना। तो उत्तर हमारा हो गया 5 इकाई। तो अब प्रश्न 6 है, बिंदु ए x1, y1 तथा बिंदु बी x2, y2 के बीच की दूरी का सूत्र लिखिए। यानी प्रश्न कह रहा है एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x2 और y2 है ना। और इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम किसकी दूरी ज्ञात कर रहे हैं? ए बी की। तो ए बी की दूरी का सूत्र अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? √x2 माइनस x1 उसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और इसका वर्ग, ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। प्रश्न 7 है, बिंदु P 3,1 और बिंदु Q 8,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको इसको ट्रिक से करना बताया था, है ना। तो हम इसको ट्रिक से ही करेंगे। तो बिंदु क्या है? P और Q। तो हमें P और Q की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र के लिए हमें रूट बनाना है, कोष्टक बना के घात 2 प्लस कोष्टक बना के घात 2। अब x को x में से घटाना है और y को y में से। तो देखो ये x है और यहाँ ये x है, ये y है और ये y है। ये 1 1 कर लो और इसको 2 2 कर लो। तो हमें x को x में से घटाना है, तो 3 - 8 हम इसको कर सकते हैं। y को y में से घटाना है तो इसको 1 - 6 कर सकते हैं, 1 - 6। तो अब इसको हम घटाएंगे तो देखो क्या उत्तर आता है। 3 में से 8 गया तो माइनस का 5 आएगा, है ना। 1 प्लस का 1 माइनस का घटता है, उत्तर वह आता है जो बड़ा होता है। तो प्लस में आएगा या माइनस में? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा है। तो उत्तर हमारा आया माइनस का 5, फिर प्लस का निशान। अब देखो यहाँ 1 में से 6 गया तो यहाँ भी माइनस का 5 बचेगा, तो -5 आएगा और ऊपर घात 2। अब देखो -5 की घात 2 का मतलब है -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 की घात 2 कितना हो जाएगा? 25। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर घात 2 हो तो उत्तर हमेशा हमारा किस में आता है? प्लस में आता है। तो ये चीज़ भी आपको अब ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये हो गया 25, इसको हम घात 2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 25। 25 और 25 कितना हो जाएगा? √50 हो जाएगा। और यहाँ पीछे हम इकाई लिख सकते हैं। तो PQ का जो उत्तर है वो है √50 इकाई। इसको हम और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2, है ना। अब 25 का वर्गमूल तो है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं है। अच्छा 25 का वर्गमूल कितना है? 5 है, तो 5 बार आ जाएगा। तो इसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। 25 बाहर आ गया और 5 बन गया और 2 अंदर रहेगा, तो इसको 5√2 भी लिख सकते हैं। चलो प्रश्न 8 है, बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी लिखिए, है ना। तो अगर मैं इसको ग्राफ में बनाने की कोशिश करूं तो ये 3,4 कहाँ आएगा? तो देखो ये 0 1 2 3 4, तो x पर ये कहाँ पर है? 3 पर, यानी x पर ये 3 पर है, और y पर कहाँ है? 4 पर। 1 2 3 और ये ऊपर 4, है ना। 1 2 3 और 4। तो इस बिंदु को मैं कहाँ दर्शाऊंगा? देखो x पर 3 y पर 4, तो पहले x पर 3 चलेगा फिर y पर कितना चलेगा? 4, यानी ये बिंदु लगभग यहाँ आएगा, है ना। अब इस बिंदु की, बिंदु क्या है? 3,4 है। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी बतानी है कि x अक्ष से इसकी कितनी दूरी है। तो ये आपकी कौन सी अक्ष है? x अक्ष है ना। अब ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो देखो ये x अक्ष से इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी हुई? देखो ये दूरी आपकी कितनी है? 0 से लगाकर 4 तक है। तो ये जो दूरी है वो आपकी क्या हुई? 4 इकाई हुई, है ना। तो यहाँ सीधा हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर क्या लिखना है? 3,4 की x अक्ष से दूरी बराबर 4 इकाई। तो ऐसे जब भी आपको प्रश्न आए ना तो
x अक्ष से दूरी बताए तो आपको y का निर्देशांक बताना है, और y अक्ष से दूरी बताए पूछे तो आपको 3 इकाई दूरी बताना है। यानी x अक्ष का पूछे तो y का निर्देशांक उत्तर लाना है, y अक्ष का पूछे तो x अक्ष का निर्देश x बिंदु जो है वो x निर्देशांक जो है वो उत्तर में लाना है। प्रश्न 9 है, बिंदु -3, -4 की y अक्ष से दूरी लिखिए। तो अभी मैंने बताया यहाँ y अक्ष से पूछ रहा है तो उत्तर हमारा क्या होगा, x निर्देशांक यानी -3 आ जाएगा। तो इसका सीधा उत्तर लिख देते हैं, -3, -4 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जो दूरी है वो क्या होगी, -3 इकाई, -3 इकाई। प्रश्न 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा ध्यान से आपको इस प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है। प्रश्न है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और बिंदु b -4,5 से समदूरस्थ है ना। यानी x अक्ष पर मुझे वह बिंदु बताना है, जैसे मान लो ये हमें निर्देश x अक्ष और y अक्ष हो गई, ये x अक्ष है। यहाँ पर एक ऐसा बिंदु है जो दो बिंदुओं से, जैसे मान लो कोई भी बिंदु, एक बिंदु ये हो गया है ना, और दूसरा बिंदु आपका कौन सा हो गया, दूसरा बिंदु ये आपका यहाँ पर है ना, ये दूसरा बिंदु हो गया। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी और इस बिंदु की इस बिंदु से जो दूरी है वो बराबर है, समान है ना। तो हमें जो है ये जो x अक्ष पर जो ये बिंदु है इसको बताना है कि ये क्या होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तब आपको क्या करना है, तब आपको x के निर्देशांक लिखने हैं, यानी x अक्ष पर वह बिंदु। तो देखो कोई भी बिंदु x अक्ष पर कब होगा, कोई भी बिंदु x अक्ष पर कब होगा, जब उसका x पर कोई न कोई निर्देशांक हो लेकिन y पर क्या हो, 0 हो। मैंने पहले भी बताया कोई बिंदु x अक्ष पर कब होगा, जब x पर उसका कोई न कोई निर्देशांक हो लेकिन y पर उसका निर्देशांक क्या हो, 0 हो, तो वो x अक्ष पर स्थित होगा। अब यहाँ पर दो बिंदु है, एक तो बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। ठीक है, जो A बिंदु है इसके निर्देशांक है 6,5 और जो B बिंदु है उसके निर्देशांक है -4,5। और ये दोनों ही जो बिंदु है, ये जो दूरी है इनकी वो क्या है, समान है। अब दूरी का सूत्र हमने पढ़ा, इसको मैं नाम दे देता हूँ P, है ना, इस बिंदु को मैं P नाम दे देता हूँ। तो हम कहेंगे यहाँ दोनों ही क्या है, समदूरस्थ है। यानी मैं कहूँगा जो AP की दूरी है ना, वही क्या है, BP की दूरी है। यानी दोनों की दूरियां आपस में क्या है, समान है। तो जब दूरियां समान है तो मैं यहाँ दूरी वाला सूत्र लगाता हूँ दोनों तरफ, है ना। तो अब देखो यहाँ मुझे निर्देशांक देने पड़ेंगे, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। ये x11 कर लो, इसको x2 y2 कर लो। अच्छा, हमें क्या करना, x को x में से घटाना है और y को y में से घटाना है। x को x में से घटाना है और y को y में से घटाना है, अभी बताया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि जब आप ब्रैकेट में घटाते हैं, है ना, तो पहला जो निर्देशांक है, थोड़ा आप ध्यान से समझना, इसका पहला जो निर्देशांक है वो जो भी है वो आप इसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5 है तो 5 रख दो, 6 है तो 6 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दूसरा निर्देशांक रखोगे, ठीक है, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर वो प्लस का है तो उसको आपको माइनस का लिखना है, अगर वो माइनस का है तो उसको आपको प्लस का लिखना है। यानी जो दूसरा निर्देशांक आप जब इस कोष्टक में लगाओगे तब उसका चिन्ह बदल देना है। प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो। ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, तो आपका बड़ी आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा। तो अब देखो हमने ये जो है कोष्टक वगैरह बना दिए, रूट बना दिए, दोनों की दूरी बराबर है तो यहाँ मैंने बराबर का निशान लगा दिया। पहले मैं इन दोनों निर्देशांकों को ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ देखो x का निर्देशांक है x और यहाँ x का निर्देशांक है 6। तो पहला निर्देशांक तो आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x को मैंने लिख दिया। लेकिन जो दूसरा निर्देशांक है ये कैसा है, प्लस का, तो इसको आपको माइनस का लिखना है। तो आप यहाँ लिखोगे -6। ऐसा करोगे तो जल्दी आपको उत्तर आ जाएगा, है ना। अब x को x में से घटा दिया, अब y को y में से घटाओ। तो अब यहाँ 0, ये क्या है 0 और ये है प्लस का 5। तो 0 को तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस का 5 है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस का 5। यानी प्लस का है तो माइनस का लिखो और माइनस का है तो प्लस का लिखो।
अब हम BP लेते हैं, यानी बिंदु P, B और बिंदु P। तो यहाँ ये x के निर्देशांक और ये y के निर्देशांक। तो x को x में से घटाना है। तो पहला निर्देशांक क्या है, x, तो इसको तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा देखो -4 है, तो इसको हम +4 कर देंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये क्या है, y का निर्देशांक है, और दूसरा वाला कैसा है, +5 है, तो इसको -5 कर दो। ये अगर चीज़ आप समझ गए तो आपको ये प्रश्नावली बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी, है ना। इस चीज़ से अगर आप करोगे तो। अब देखो आगे क्या करना है, आगे तो हमें बस जोड़ बाकी करनी है। तो देखो x में से 6 गया, तो ये तो देखो यहाँ पहले तो रूट से रूट हट जाएगा। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, तो वर्ग लेते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। ऐसा कब करना, जब बराबर के दोनों तरफ वर्गमूल दिया हुआ हो, तो हम उसको दोनों तरफ से वर्गमूल को हटा सकते हैं। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x - 6 की घात 2, फिर प्लस का निशान, 0 में से -5 गया तो बचा -5 की घात 2 बराबर, यहाँ बचा x + 4 और ऊपर घात 2, प्लस y में से 5 गया तो बचा -5 की घात 2। अब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ हमें एक सर्वसमीका लगानी पड़ेगी। यहाँ a - b की हमने सर्वसमीका पढ़ रखी है, क्या होती है, a² - 2ab + b²। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ी है। तो ये सर्वसमीका हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ना तो जोड़ होगी ना बाकी होगी, समझ गए ना। x में से मैं 6 घटा ही नहीं सकता, तो यहाँ मुझे इस सर्वसमीका का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, a² - 2ab + b², है ना। a क्या है, x, और b क्या है, 6। तो a × b यानी x और 6, फिर b कितना है, 6 बराबर। अच्छा, अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ आएगा प्लस -5 की घात 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ आया 25, फिर बराबर का निशान। इसको भी हम सर्वसमीका से सॉल्व करेंगे। इसका क्या होगा, a + b की घात 2, है ना। सूत्र होगा a² + 2ab + b²। इसको ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b²। ठीक है, a क्या है, x, b क्या है, 4। ठीक है, फिर प्लस -5 की घात 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 की घात 2 क्या हो जाएगा, 25। चलो अब आगे देखते हैं। ये हो गया x की घात 2 माइनस 2 का 6 से गुणा, 6 दूनी 12 हो गया 12x, प्लस ये हो गया 36 + 25 बराबर, ये हो गया x की घात 2 प्लस 4 दूनी 8 x प्लस 4 चौक 16 प्लस 25। अब देखो जब भी बराबर के इधर आपको 25 और 25 मिले, तो ये 25 उधर जाएगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, तो 25 में से 25 गया 0। तो मैं इधर नहीं लाकर सीधा इनको मैं हटा सकता हूँ। मैंने 25 और 25 को हटा दिया, और x की घात 2 और x की घात 2 को भी हटा दिया। ऐसा कब करना, जब दोनों तरफ वो संख्या प्लस में हो या दोनों तरफ वो संख्या माइनस में हो, तब ऐसा करना, नहीं तो ऐसा मत करना। अब क्या बचा देखो, यहाँ माइनस का 12x + 36, है ना। अब मुझे क्या करना, बराबर के इधर लेके आना बाकी सबको। ये क्या है, प्लस का 8x, इधर आएगा माइनस का 8x, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 16 बराबर, यहाँ क्या बचा, 0। अब ये माइनस का 12x है और ये माइनस का 8x है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा। तो ये हो गया माइनस का कितना, 20x, 12 और 8 कितना हो गया, माइनस का 20x। ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये घटेगा, तो हम 36 में से 16 को घटाएंगे, बचा 0, 3 में से 1 गया 2, बचा कितना, 20। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो यह आएगा प्लस का 20 बराबर 0। अब 20 को वापस इधर भेजेंगे, यहाँ मुझे x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 20 को वापस भेजूँगा, तो ये हो गया -20x बराबर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अब ये माइनस का 20 यहाँ गुणे में है, तो इसको उधर भेजेंगे तो -20 बट्टा -20, तो पूरा कट गया, माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है। 20 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो x बराबर मुझे कितना मिलेगा, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी अब P बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x आ गया 1 और y हो गया 0। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो वह बिंदु क्या होगा, 1,0 होगा। तो आपको इस प्रश्न को करने के लिए इतनी मत्ता पच्ची करनी पड़ेगी।
प्रश्न 11 है, क्या बिंदु A 3,2, बिंदु B -2, -3 और बिंदु C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यानी हमारे पास यहाँ 3 बिंदु है, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अगर मैं इनकी दूरियां ज्ञात करूं तो मुझे AB की दूरी मिलेगी, BC की दूरी मिलेगी और AC की दूरी मिलेगी, और इन तीनों से एक क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। लेकिन त्रिभुज बनने की एक शर्त होती है, शर्त ये होती है कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजा को जब आप जोड़ोगे तो उसका जो माप है इस तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज बनेंगे, नहीं तो ये त्रिभुज नहीं बन सकते, ठीक है। तो इस प्रश्न को हमें करने के लिए क्या चाहिए, हम इन सब की दूरियों को ज्ञात करेंगे। यानी पहले मैं A और B की दूरी ज्ञात करूंगा, A बिंदु और B की दूरी, फिर B और C की दूरी ज्ञात करूंगा, B और C की दूरी, A और B की दूरी, B और C की दूरी, फिर A और C की दूरी भी ज्ञात करूंगा, है ना। जब इनकी दूरियां मुझे मिल जाएंगी तो मैं पता कर सकता हूं कि दो भुजाओं की जोड़ तीसरी भुजा से अधिक है या नहीं, है ना। तो मुझे कुल मिला के इनकी दूरियां ज्ञात करनी है। ट्रिक मैंने बताई हुई है, सूत्र कैसे लगाना है, रूट करना है, x को x में से घटाना है, y को y में से घटाना है, फिर जोड़ना है ना। तो यहाँ मैं बिंदु A और B ले रहा हूँ, तो इसके x कौन से हैं, 3 और -2। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो पहला निर्देशांक है जो है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को 3 लिख दिया। लेकिन जो दूसरा निर्देशांक है x का, वो अगर माइनस का है तो उसको प्लस का कर दो, प्लस का है तो उसको माइनस का। तो ये -2 की जगह क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। फिर y निर्देशांक घटाने अपने को, तो यहाँ y क्या है, 2 है, यहाँ y क्या है, -3, तो इसको प्लस का 3 कर दो। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5 घात 2, 5 की घात 2, प्लस 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितना होता है, 25, प्लस 25 जोड़ेंगे तो रूट कितना आएगा, 50 आएगा। अच्छा, अब इसको BC की दूरी ज्ञात करते हैं, B और C की। तो हमें क्या करना है, रूट बनाना है, x में से x को घटाना है और y को y में से घटाना है। तो अब बिंदु B है और ये C है, x को x में से घटाना है, y को y में से घटाना है। पहला जो निर्देशांक है उसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला निर्देशांक क्या है, -2, तो लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा निर्देशांक देखो C का, अगर वो प्लस का है तो उसको माइनस कर दो और माइनस का है तो उसको प्लस कर दो। तो यहाँ प्लस का 2 है तो ये -2 हो जाएगा। अब ये देखो y को y में से घटाना है, तो ये -3 है तो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस का 3 है तो इसको -3 कर लो, है ना। अब इसको सरल करते हैं, तो देखो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा -4 और ऊपर घात 2 प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, घात 2। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये होगा √52। फिर AC, यानी कि बिंदु A लेना है और C लेना है। चलो x को x में से घटाएंगे, ये बिंदु A और ये बिंदु C। x है 3 यहाँ पर, और यहाँ x कितना है, प्लस का 2, तो इसको -2 बना देना है आपको। यहाँ y को y में से घटाना है, तो y कितना है, 2, और यहाँ y कितना है, +3, तो इसको -3 बना लेना है। चलो अब सॉल्व करते हैं, 3 में से 2 गया 1 और घात 2, 3 में से 2 गया 1 और घात 2, प्लस 2 में से 3 गया तो -1 और घात 2। अब 1 की घात 2 होता है 1, प्लस 1 की घात 2 होता है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, √2, है ना। अब मुझे ये पता करना है कि ये त्रिभुज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इनके पीछे इकाई लगा सकते हो आप, इकाई, इकाई और इकाई, क्योंकि ये दूरी है तो दूरी का कोई न कोई मात्रक होता है। अब यहाँ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया है तो आपको इकाई लगाना है। अब देखो क्या AB प्लस BC बड़ा है AC से, मैंने कहा कोई भी दो भुजा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो देखो AB √50, BC √52, ठीक है, और AC √2, तो इन दोनों की जोड़ हमेशा इससे तो बड़ी ही होगी, समझ गए ना, इन दोनों की जोड़ इससे तो बड़ी ही होगी, है ना। तो ये चीज़ तो यहाँ कन्फर्म है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इन दोनों की जोड़ इससे बड़ी होनी चाहिए,
यानी BC प्लस AC, इन दोनों की जोड़ किससे बड़ी होनी चाहिए? AB से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर BC कितना आया अपने पास? √52 प्लस AC कितना आया? √2। इन दोनों को जोड़ूं तो क्या इन दोनों की जोड़ जो है AB से बड़ी होगी? √50 से बड़ी होगी? बिल्कुल बड़ी होगी, क्योंकि √52 तो √50 से बड़ा हो गया और इसमें हम जोड़ रहे हैं √2, तो ये तो बड़ा ही हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन सही हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं होती। तो BC AC ले ली है ना। अब हमें क्या लेना है? ये दोनों भुजा लेना है, AB प्लस AC, वो भी बड़ी होनी चाहिए BC से। अब इसको चेक करते हैं। तो AB मेरे पास क्या है? √50 प्लस AC मेरे पास क्या है? √2। इन दोनों की जोड़ किससे बड़ी होनी चाहिए? √52 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हमें इसको और भी सरल करना पड़ेगा। देखो √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो 50 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 2 का भाग देने पर यह आएगा 25, फिर 5 का भाग देने पर आएगा 5 और फिर 5 का भाग देने पर आएगा 1। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × 5 है ना, और प्लस इसका तो √2 ही होगा। अब √52 को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखो रूट आप भाग देना, 2 × 2 × फिर आएगा 13 है ना, 13 चौक 52 होता है। ठीक है, यहाँ से 5 बाहर आएगा क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है, तो ये हो गया 5 √2 प्लस √2 बड़ा होगा। यहाँ से 2 बाहर आएगा और 13 अंदर होगा। अब देखो ये 5 √2 है, तो ये कितना बड़ा हो गया है ना। तो लेकिन यहाँ √13 है, तो अब हमें चेक करना है दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखो इसको हम जोड़ सकते हैं। अब कैसे जोड़ सकते हैं कि ये भी √2 है, ये भी √2 है ना। ये 5 √2 है और 1 √2 है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 √2, और ये कितना हो गया? 2 √13। अब मुझे रूट हटाना पड़ेगा, तभी मैं पता कर सकता हूँ दोनों में से बड़ा कौन है। तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा? वर्ग करूँगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा? देखो 6 का वर्ग करेंगे तो आएगा 36, √2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 2, 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 4, और √13 का वर्ग करेंगे तो आएगा 13। अब 36 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 72, और 13 का 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52। तो बड़ा कौन हुआ? 72। यानी कि ये कंडीशन भी हमारी सही है। कहने का मतलब ये है कि ये इस नियम को फॉलो कर रहा है कि दो भुजाएं का जोड़ है जो तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, इसलिए ये हमारा एक क्या होगा? त्रिभुज होगा, है ना। अतः यह एक त्रिभुज होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, बिंदुओं A तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का सूत्र क्या होगा? AQ, क्योंकि बिंदु A और Q है, तो AQ बराबर √x को x में से घटाना प्लस y को y में से घटाना। अब देखो यहाँ पर x को x में से घटाना, तो मैंने अभी बताया पहला जो निर्देशांक है उसको तो -a ही रहने दो, लेकिन दूसरा अगर माइनस का है तो उसको प्लस का a कर दो। y को y में से घटाना, तो यहाँ y a ही होगा, ये लेकिन ये माइनस का है तो इसको हम प्लस का a कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो -a और +a, तो a में से a गया 0 है ना, a में से a गया 0 और घात 2 प्लस a और a कितना हो जाएगा? 2a घात 2। तो यहाँ 0 का तो कोई मतलब है नहीं। अब बचा ये मेरे पास, तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4, और a की घात 2 कितना हो जाएगा? a की घात 2। अब जब 4a की घात 2 का मैं वर्गमूल करूंगा, है ना, वर्गमूल निकालूंगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और a की घात 2 का वर्गमूल कितना होगा? a, और ये हमारा कितना हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा AQ बराबर 2a। आप चाहो तो इसके पीछे इकाई लिख सकते हो, इकाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। यानी एक बिंदु, यहाँ देखो एक वचन है और यहाँ बहुवचन है, तो यहाँ बिंदु x, y है और यहाँ इससे समदूरस्थ यानी समान दूरी पर दो बिंदु है। ये इनकी दूरी हो गई जो समान है। यहाँ दो बिंदु है, एक तो है 7, 1 और दूसरा बिंदु है 3, 5।
तो हमें एक संबंध बनाना है। ये कह रहा है एक संबंध ज्ञात करो। चलो संबंध बनाते हैं। तो देखो दूरी का सूत्र क्या होगा। अब पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये दोनों समान दूरी पर है। तो अगर ये मेरा बिंदु ए है, ये बी है और ये मान लो सी है, तो ए बी की जो दूरी आएगी वो किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। अब यहाँ हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, x को x में से घटाना, y को y में से घटाना, फिर बराबर x को x में से घटाना, y को y में से घटाना। तो यहाँ देखो वर्गमूल तो हट जाएगा, क्योंकि जब मैं दोनों तरफ वर्ग लूंगा तो वर्गमूल अपने आप हट जाएगा। अब मुझे x को x में से घटाना, कौन कौन है, a और b है, तो मुझे ये दोनों बिंदु लेने हैं। तो x को x में से घटाना, तो ये हो गया x माइनस 7। देखो इसको तो एज इट इज लिखना है, ये प्लस का है तो हमने माइनस का कर दिया। y को y में से घटाना है, तो ये y और ये y, तो y और ये -1, y -1। फिर ये देखो ए सी, तो बिंदु ए और सी लेना है, तो ये हो जाएगा x -3 और y -5। वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ बचा x -7 का वर्ग प्लस y -1 का वर्ग बराबर x -3 का वर्ग प्लस y -5 का वर्ग। अब थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि इसमें सभी में क्या लग रहा है, सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है। कौन सी सर्वसमीका, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो सभी में मैं यही फॉर्मूला जो है लगाने वाला हूँ। तो यहाँ देखो a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो यहाँ a क्या है x और b क्या है 7, तो यहाँ x आएगा, यहाँ 7x 7, फिर यहाँ है प्लस का निशान, यहाँ भी हमें यही करना है। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, y की घात 2 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 की घात 2 बराबर, यहाँ सीधा कर रहा हूँ, x की घात 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 की घात 2, फिर प्लस का निशान, y की घात 2 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 की घात 2। तो यहाँ हो गया x की घात 2 माइनस 7 का 2 से गुणा, 7 दूनी 14x प्लस 7 7 49 प्लस y की घात 2 माइनस 2 और 1 का गुणा 2, तो माइनस 2y प्लस 1 बराबर x की घात 2 माइनस, देखो यहाँ पर 3 और 2 का गुणा 6x प्लस 3 की घात 2 कितना हो गया 9 प्लस y की घात 2 माइनस 5 और 2 का गुणा 10y प्लस 5 की घात 2 कितना हो जाएगा 25। अब मैंने कहा बराबर के इधर जो समान निशान है वो आपस में हम उनको हटा देंगे, क्योंकि ये इधर आएगा तो घटेगा। तो देखो x की घात 2 प्लस का है, x की घात 2 प्लस का है, तो इसको हटा दिया हमने। उसके बाद और क्या है, देखो यहाँ y की घात 2 प्लस का है, y की घात 2 प्लस का है, इसको भी हटा दिया। इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है। चलो अब बाकी सबको, सभी पदों को हम इधर लेके आते हैं। तो ये हो गया माइनस का 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1। अब माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6x हो गया, प्लस का 9 आएगा तो माइनस का 9 हो गया, ये इधर आएगा तो प्लस का 10y हो गया, प्लस का 25 है तो माइनस का 25 हो गया बराबर 0। अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे, जो घटेगा उसको घटाएंगे। ठीक है, देखो ये x है, x का पद है, ये भी x का पद है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, घटेगा। उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो 14 में से 6 गए, कितने बचे 8 बचे, तो ये हो गया माइनस का 8x। अब देखो ये y है और ये भी y है, ये माइनस है ये प्लस है, घटेगा। उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 10 में से 2 गया, प्लस का 8y बचा। चलो अब देखो यहाँ पर प्लस का 49 है, फिर उसके बाद प्लस का 1 है, फिर उसके बाद माइनस का 9 है और माइनस का 25 है। अब इनका इलाज करते हैं हम। तो देखो उन पर ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे तो प्लस का कितना हो गया 50 हो गया। ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा तो कितना हो गया 25 और 9 34 हो गया। अब ये प्लस का ये माइनस का घटेगा तो घटाना है, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया, बचा 1, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया प्लस का 16 बराबर 0।
अब देखो इन सभी में 8 का पहाड़ा है, तो 8 आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 8 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, देखो 8 बाहर आ गया तो -x, फिर यहाँ पर प्लस का 8 बाहर आ गया तो y बचा, प्लस यहाँ क्या है 8 × 2 है, तो 8 बाहर आ गया, 8 दूनी 16 होता है, 8 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 बचा, बराबर 0। ठीक है, अब ये 8 गुणे में है तो यहाँ भाग में आएगा, तो ये 0/8 हो जाएगा। 0/8 का मतलब क्या होता है 0, तो इसको हम हटा देते हैं 8 को। चलो बाकी का मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब बचा क्या, -x + y + 2 = 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम और भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबके निशान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ x आप ऐसा कर सकते हो, जब यहाँ 0 हो सबके निशान चेंज कर सकते हो। तो ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो दूसरा उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, x - y - 2 = 0। ये एक संबंध हमको मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 14 है, 14 है, a cos थीटा + b sin थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा - b cos थीटा। यहाँ पर आपके थोड़ा संशोधन है, तो वर्कशीट में यहाँ सुधार कर लेना। यहाँ b cos थीटा है ना, इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है। के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाना है और उत्तर लेके आना है। तो यहाँ पर जो है मैं फॉर्मूले का यूज करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने x1 क्या लिया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। x1 हमारा क्या है, a cos थीटा + b sin थीटा, और y1 हमारा क्या है, y1 है 0। फिर x2 क्या है, तो x2 हमारा है 0, और y2 हमारा क्या है, y2 हमारा है माइनस का b cos थीटा, सॉरी माफ़ करना, a sin थीटा - b cos थीटा। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब x2 और y2 के मान लगाएंगे, तो देखो x2 हमारे पास क्या है 0, माइनस x1 हमारे पास क्या है, तो x1 हमारे पास में ये पूरा है ना। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्योंकि माइनस का यूज हम कर रहे हैं, तो फॉर्मूले से हम नहीं करके मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फॉर्मूले से करोगे तो आपका काम बढ़ जाएगा, तो हम नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल कर देते हैं। देखो x को x में से घटाना और y को y में से घटाना, तो जो सिंपल होगा हम वो करेंगे। x को x में से घटाना, तो ये मैं x ले लेता हूँ x1 और ये x2 ले लेता हूँ। तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये तो 0 ही है ना। तो इसमें से 0 गया तो क्या बचा, यही बचेगा भाई। 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। समझ में आया। तो इसमें से मैं 0 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यही बचेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a cos थीटा + b sin थीटा माइनस 0 करूँगा, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं होगा, फिर घात 2 लगाऊंगा, क्योंकि सूत्र है हमारा x में से x को घटाओ प्लस y में से y को घटाओ। तो सीधा इसका मैंने वर्क कर दिया। फिर बीच में किसका सूत्र, प्लस का। अब y को y में से घटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको घटाऊँगा। तो जब इसमें से इसको घटाऊँगा तो इसमें से 0 जाएगा तो यही बचेगा मेरे पास। तो मैं इसको लिख देता हूँ a sin थीटा - b cos थीटा। तो ये आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ लग रहा है a + b की घात 2 का सूत्र। क्या है, a² + 2ab + b²। यहाँ बड़े a b कर लो, ab। और यहाँ लगेगा a - b का फॉर्मूला, क्या होगा a² - 2ab + b²। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, आप पूरी समझने की कोशिश करना। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। देखो क्या करना, a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो ये हो गया a² cos² थीटा, रूट लगा देते हैं सूत्र में, हो गया। फिर प्लस 2ab, तो प्लस का निशान, 2 × a × b। तो यहाँ देखो 2 आएगा, फिर a और b इसका गुणा करेंगे, तो a और b का गुणा हो जाएगा ab, और cos थीटा और sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा ×
कॉस थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इधर उधर लिखते हैं, गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो अब इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b पर भी घात 2 आ जाएगी और साइन थीटा पर भी घात 2 आ जाएगी, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, प्लस का निशान, तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो a की घात 2, तो इसकी घात 2 मतलब इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2, तो ये ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस का निशान, 2ab, तो सूत्र का 2 a इंटू बी, तो देखो ये a है और ये b है, दोनों का गुणा करना है, तो a इंटू बी लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस b की घात 2, प्लस b की घात 2, b हमारे पास ये वाला है, घात 2 मतलब इस पर भी घात आएगी 2 और इस पर भी घात 2, यानी ये हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ना, जो घटता है उसको घटाना। तब देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला पद जो है वो सेम है, लेकिन ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस 2 में से माइनस 2 गया, कितना बचा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, 0 होगा तो हटा देता हूँ। अब जो बचा उसमें थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, कॉस को कॉस के पास लिखूंगा और साइन को साइन के पास लिखूंगा, तो यहाँ देखो कॉस क्या है, a की घात 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कहाँ है कॉस, ये रहा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी प्लस का है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो कौन बच गया, ये वाला प्लस का है ना, तो साइन को साइन के पास लिखता हूँ, तो ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों पदों में कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के पास है, तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर ले लूँगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर बाहर आया तो अंदर क्या बचा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बी स्क्वायर, फिर ये प्लस का निशान, इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर बाहर ले लूँगा, तो बाहर आ गया साइन स्क्वायर, अंदर क्या बचा बी स्क्वायर और यहाँ अंदर क्या बचा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों एक ही है, तो हम क्या करते हैं, अंदर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। अब इन दोनों में देखो ये भी गुणे में है और ये भी गुणे में है, इन दोनों के पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस का निशान, यहाँ अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान है ना वो कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ गुणे का निशान है, तो जब मैं इसका 1 से गुणा कराऊंगा तो मुझे यही मिलेगा, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो गया। यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मैं इकाई लिख देता हूँ, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।